Hello everybody. Today we will start the first chapter of class 9 book Behive. The first chapter is The Fun They Had. जो मज़ा उनके पास था. इसके राइटर आइजक एसिमोव हैं जो कि अमेरिकन प्रोफेसर हैं. इनकी जो कहानी है वो साइंस फिक्सन और टेक्नोलॉजी पर आधारित है. Before you read, the story we shall read is set in the future. When books and schools as we know now them will perhaps not exist. कहानी भविष्य में तब तय होती है जब किताबें और स्कूल जैसा कि हम अब जानते हैं तब शायद मौजूद नहीं होंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? बच्चे तब पढ़ाई कैसे करेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज. नीचे दिए गए चित्र आपको कुछ विचार दे सकते हैं. स्कूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य के स्कूल. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ाई. रोबोटिक टीचर, जिसमें जो आपके टीचर होंगे वो रोबोटिक होंगे, जिसमें जो है डेटा डाल दिया जाएगा और वो आपको इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे. वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम जिसमें जो आपकी पढ़ाई होगी वह जिस तरह आपकी कंप्यूटर लैब होती है उसी तरीके से आपका क्लासरूम होगा और जितनी भी जो स्टडी है, पढ़ाई है, वो आपकी ऑनलाइन चलेगी. मूविंग ई टेक्स्ट, जो शब्द होंगे वो आपके चलते फिरते होंगे, ना कि किताबों की तरह एक जगह पर स्थिर होंगे. इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. जोड़े में 3 चीज़ों के बारे में विचार विमर्श कीजिए जो आपको अपने स्कूल की सबसे ज़्यादा पसंद हैं और 3 चीज़ें अपने स्कूल के बारे में जो आप बदली करना चाहते हैं. राइट देम डाउन, इन्हें लिख लीजिए. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन? क्या आपने कभी टेलीविज़न और कंप्यूटर की स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन, इमेजिन होता है कल्पना करना. कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जिसमें ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जिसमें सारी किताबें जो हैं वो आपकी कंप्यूटर पर होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और तब कोई भी किताब कागज़ पर नहीं छपेगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या तुम ऐसी किताबें बेहतर पसंद करोगे? मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मार्गी ने इसके बारे में उस रात अपने डायरी में भी लिखा. ऑन ड पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. जो डायरी थी, डायरी के ऊपर उसने डेट डाली हेडिंग पे 17 मई 2157. उसने लिखा, आज टॉमी को एक असली किताब मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी. मार्गिस grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के दादा ने एक बार कहा था that when he was a little boy, कि वह जब एक छोटा लड़का था, his grandfather told him, उसके दादा ने उसको बताया था कि that there was a time when all stories were printed on paper, कि एक बार ऐसा समय था जब सारी किताबें कागज़ पर छपी होती थी. They turn the pages, वे उन पन्नों को पलटते हैं. Which were yellow and crinkly, जो कि पीले और मुड़े हुए हो गए थे. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और यह उन शब्दों को पढ़ना बहुत बुरा सा लग रहा था जो स्क्रीन पर आने के तरीके के बजाय अभी भी खड़े थे, तुम्हें पता है. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड
the same was on it that it had when they read it the first time. और फिर जब वे पहले पृष्ठ पर वापस गए तो उस पर वही शब्द थे जो उस समय थे जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा था। एक्चुअल में मार्गी और टॉमी इस कहानी के दो कैरेक्टर हैं जो कि जब उनको असली किताब मिलती है तो उन्हें ऑन स्क्रीन पढ़ने की आदत होती है, जिसमें जो टेक्स्ट हैं वो स्क्रीन पे आते हैं, टीवी की स्क्रीन में आते हैं, मगर जब उनको असली किताब मिलती है तो वो देखते हैं कि जो शब्द उन्होंने एक बार पढ़ लिए थे वो वहीं पर स्थिर है, जबकि जो जब ऑन स्क्रीन किताबों में पढ़ते हैं तो वो शब्द जो है उनके आगे पीछे चलते रहते हैं, तो इसलिए उनको जो है वो काफ़ी अचंभा हो रहा। टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, घी ने टॉमी को कहा। व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुम किताबों के जरिए पढ़ाई कर रहे होंगे इसके पश्चात यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम इसे फेंक देते होंगे। आई गेस, मेरा यह अनुमान है। Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. Our television screen must have had a million books. हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में अवश्य ही बहुत लाखों किताबें होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यह बहुत अच्छा है कि इसमें और भी हो। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहूँगा। सेम विद माइन, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, वह 11 साल की थी और उसने उतनी टेल बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देख रखी थी। ही वॉज 13, वह 13 साल का था। शी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक में, एटिक मीन्स होता है एटिक अटारी, एटिक अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज ए स्टोर रूम, जो हमारी छत होती है, छत के नीचे एक स्पेस होता है, जगह होती है, उसको जो है हम एटिक या अटारी कहते हैं। जैसे हमारे पुराने मकान होते हैं तो पुराने मकान में क्या होता था कि नीचे थोड़ा सा स्पेस बच जाता है जो कमरे के ऊपर और छत के नीचे होता है, जिसमें जो है वो स्टोर रूम के पुरानी चीज़ें वगैरह हम रखते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, इसमें यह किसके बारे में है। स्कूल, यह स्कूल के बारे में है। Margie was scornful. School? What is there to write about school? I hate school. Margie always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. इसमें स्कॉर्नफुल का जो मीनिंग है वो होता है घृणित भाव से, मतलब यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया हुआ है, वो दिया गया है कंटेम्पचुअस, शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, कोई ऐसी चीज़ जिसे आप बेकार समझते हो। उसके बाद एक और वर्ड आया हुआ है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का क्या हो गया, यांत्रिक। और उसके बाद जियोग्राफी भूगोल होता है। उसके बाद सॉरोफुली मतलब दुख से। तो मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, जो मार्गी थी वो घृणित भाव में थी क्योंकि वो स्कूल को बेकार समझती थी। स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, इसमें क्या है कि स्कूल के बारे में लिखे। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी स्कूल से हमेशा नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड, परंतु अब वह नफरत करती थी इट मोर देन एवर, बहुत ज़्यादा शायद इससे पहले की हो, नफरत की हो। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, जो यांत्रिक शिक्षक था वह उसे लगातार टेस्ट के बाद टेस्ट भूगोल के दे रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड
वर्क्स, और वह लगातार खराब से खराब कर रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully, तब तक जब तक उसकी माँ ने दुख से अपना सिर पकड़ लिया। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और जो देश का निरीक्षक था उसको संदेश भेजा। कहने का अभिप्राय यह है क्योंकि उनकी जो पढ़ाई थी वो रोबोटिक सिस्टम से हो रही थी और उसमें जो फॉल्ट थे वो भी उसी तरीके से वो सॉल्व होने थे। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He was a round little man. वह एक छोटा गोल मटोल आदमी था with a red face, जिसका चेहरा लाल था, and a whole box of tools with dials and wires, और जिसके पास पूरा बॉक्स उपकरण, डायल्स और तारों के भरा था। He smiled at Margie and gave her an apple. वह मार्गी पर मुस्कुराया और उसे एक सेब दिया। Then took the teacher part, और उसके बाद उसने टीचर का, शिक्षक का भाग लिया। Margie had hoped he would not know how to put it together again. मार्गी यह उम्मीद कर रही थी कि वह यह नहीं जानता हो कि इसे दोबारा कैसे रखना है। But he knew how all right. But he knew how all right, and after an hour or so. परंतु वह सब जानता था कि इसे कैसे ठीक करना है। एंड और एक घंटा और लगभग देयर इट वॉज अगेन, वहाँ पर दोबारा, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़े और काले और भद्दे, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, एक बड़ी स्क्रीन में, ऑल द लेसन वॉज शोन, जो बड़ी स्क्रीन थी उसमें जो थे वो सारे अध्याय जो थे वो दिखाए जा रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और जो प्रश्न थे वह पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, यह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मैर्गी हेटेड most was a slot where she had to put homework and test papers. The part Margie hated most, जो हिस्सा मार्गी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, वह स्लॉट था, जहाँ पर वह जगह थी जहाँ पर उसको अपने गृह कार्य और जो टेस्ट के पेपर होते थे, कागज़ होते थे, वो उसमें रखने होते थे। यहाँ पर स्लॉट है, स्लॉट का मीनिंग आपको दिया गया है अ गिवन स्पेस। जैसे पेन ड्राइव या यूएसबी केबल के लिए एक जगह दी गई होती है, एक जगह बनी होती है, उसको जो है हम स्लॉट बोल सकते हैं और बोलते हैं। और एक टाइम होता है और एक पोजीशन की, उस पोजीशन, उस एंगल में और उस समय में जो है वो वहाँ पे रखने होते हैं। She always had to write them out in a punch code. उसे वे हमेशा एक पंच कोड में रखने होते थे। They made her learn when she was 6 years old. उसने इसे तब सीखा था जब वो 6 साल की थी। And the mechanical teacher calculated the marks into in no time. और जो यांत्रिकी शिक्षक था उसने उसके मार्क्स बिना समय लिए हुए जो है वो चेक कर लिए। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जो निरीक्षक था वह मुस्कुराया जब उसने अपना कार्य खत्म कर लिया। एंड पेटेड मर्गिस हेड, और उसने जो मर्गिस का सिर था वह थपथपाया, पेटेड थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह छोटी लड़की का दोष नहीं था, मिस जोन्स, श्रीमती जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मैं समझता हूँ कि जो जियोग्राफी का जो हिस्सा था वह कुछ तेज हो गया था। दोज थिंग हैपन समटाइम, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने इसे 10 साल के
बच्चे के उम्र के पर एडजस्ट कर दिया है या धीरे कर दिया है. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. वास्तव में जो संपूर्ण उसकी पढ़ाई का जो स्तर है वह संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के सिर को दोबारा थपथपाया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. डिसअपॉइंटेड मीन्स उदास, निराश. जो मार्गी थी वह निराश थी. शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. वह यह उम्मीद कर रही थी कि वह शिक्षक को बाहर ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली. वे एक बार टॉमी के टीचर्स को, शिक्षक को लगभग 1 महीना बाहर ले गए थे क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर, जो इतिहास का हिस्सा था, वह पूर्ण तरह से खाली हो गया था. शी सेड टू टॉमी. उसने टॉमी को कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहेगा.